में हमसे कहा जा रहा है कि एटॉमिक थ्योरी डाल्टन के हिसाब से कैसे कौन-कौन से ऑप्शन को एक्सप्लेन करता है और कौन-कौन से ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, वही आंसर भी है। हमें वो बताना है कि कौन-सा ऑप्शन एटॉमिक डाल्टन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती है। अब जैसे ऑप्शन ए है, इसके हिसाब से ना मैं 2 कंपाउंड लिख रहा हूँ H2O2 एंड H2O। अब H2O2 जो बनता है, वो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के 1:1 मोलर रेशियो से। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1:1 मोलर रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो है। और उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर ये 2:1 है। अब इस बात को समझिए कि डाल्टन्स के हिसाब से भी उन्होंने बोला कि कंपाउंड के पार्टिकल तभी बनते हैं जब एटम्स इन अ सिंपल रेशियो हों। तो यहाँ सिंपल रेशियो 1:1 है और 2:1 है। ये एक्सप्लेन हो रहा है। ऑप्शन बी को देखें अगर, तो ऑप्शन बी जो है उसमें कह रहा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है ना, वो गैलो-सैक्स लॉ से एक्सप्लेन होता है। गैलो-सैक्स लॉ से एक्सप्लेन होता है। ठीक है। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। तो आंसर तो हमारा यही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो हमारा गैसियस वॉल्यूम है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, ये एक्सप्लेन होता है गैलो-सैक लॉ से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से नहीं। है ना? आंसर हमारा बी है। अब आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये जो है ये फॉलो करता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, क्योंकि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डाल्टन ने बोला था, और वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में काम आता है। लास्ट ऑप्शन जो है उसमें, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में कहा जा रहा है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डाल्टन्स के इस पॉइंट से क्लियर होता है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना, इन अ सिंपल रेशियो। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बी है ना, बाकी नहीं है। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।